ये वीक हमारे लिए आईपीओ से भरा वाला वीक होने वाला है और काफी सारे बड़े आईपीओ बैक टू बैक इस वीक में हमारे सामने आएंगे। तो ये वीक आपके लिए आईपीओ इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम डिस्कस करने वाला है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले मैं अगर आज के दिन इसके एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो 463 रुपीज का है आईपीओ का प्राइस और ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज का, यानी कि 17% के आसपास का। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट पे 1800-1900 के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस और एचएनआई कैटेगरी में 25,000 रुपीज के आसपास के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। जब तक इस आईपीओ का प्राइस बैंड नहीं आया था उस समय तक इस आईपीओ में कंप्लीट ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जो हमें वेरियस सोर्सेस से मिलती है 200 रुपीज तक भी चल रहा था, बिकॉज प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड था कि 400 या फिर उससे नीचे आएगा। पर जब एक्चुअल प्राइस बैंड आया तो जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में उससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस बैंड आया था, जिसकी वजह से जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिला। कंपनी के बारे में अगर एकदम बेसिक से बात करें तो 1959 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी ओवरऑल 6 डेकेड से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम करती जा रही है। 76 प्रोजेक्ट्स 15 कंट्रीज में कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। तो एक बहुत ही लीगेसी वाली कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसकी हमारे पास लीगेसी 6 डेकेड्स की अवेलेबल है, तो उसकी वजह से हमारे पास ट्रस्ट यहां पे अवेलेबल होता है। अगर हम कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें, एशिया, एसिफिक एंड मिडिल ईस्ट में इनका अच्छा प्रेजेंस है। आईपीओ ओपन होगा 25 को, क्लोज होगा 29 को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 30 को। थर्सडे यानी कि 31 ऑफ अक्टूबर को रिफंड या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे। एंड टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है दिवाली के बाद यानी कि 4 नवंबर को। यहां पे वैसे ये भी कंफ्यूजन चल रहा है कि दिवाली भैया 31 की है, फर्स्ट की है, और अब फाइनली अपडेट निकल के आ रहा है कि भैया 31 को स्टार्ट होगी दिन में दिवाली और फर्स्ट तक चलेगी। बाय द वे, बिकॉज हमारी दिवाली की बात कर रही है, 1 नवंबर को होने वाला है। अभी तक जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन काफी ऑस्पिशियस माना जाता है इसे स्टॉक मार्केट की पर्सपेक्टिव में, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट ही तो यहां पे शेयर कर दी। नेक्स्ट अगर हम लॉट साइज की बात करें तो यहां पे रिटेल कैटेगरी में 32 शेयर्स का एक बास्केट बन जाएगा। अमाउंट हो जाएगा 14,816 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स, एचएनआई बिग में 68 लॉट्स मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस आईपीओ में रिटेल एप्लीकेशन को भरने के लिए वन टाइम 12,76,829 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 13,029 एप्लीकेशन और एचएनआई बिग कैटेगरी में 26,058 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आईपीओ का साइज अच्छा खासा है, तो यहां पे आईपीओ का साइज होगा 5430 करोड़। इस वीक का हाईएस्ट एलोकेशन डिमांड कर रहा है ये वाला आईपीओ। भर भर के अलॉटमेंट मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में फुल सब्सक्राइब नहीं होता है, जिस तरीके से हुंडई के आईपीओ में, रिटेल में, एचएनआई में पूरा अलॉटमेंट मिला है। रिटेल में मिनिमम एप्लीकेशन तो यहां पे है 14,816 रुपीस की, पर अगर किसी ने 13 लॉट्स यानी कि 1,92,608 रुपीस की भी एप्लीकेशन लगा दी और रिटेल कैटेगरी पूरी टाइम वन टाइम सब्सक्राइब नहीं हुई, तो पूरे पैसे पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा। इसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। QIB 50%, रिटेल 35%, एचएनआई 15% का कोटा होने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 17,000 करोड़ के ऊपर के हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2023 वर्सेस 2024 में 6% का मामूली जंप हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9% का जंप हुआ है। स्टेबल प्रॉफिट चल रहा है। ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है पिछले 2 सालों में स्पेसिफिकली। अगर हम कंपनी के नेगेटिव्स की बात करें, बिकॉज हम यहां पे ग्रोथ अच्छी नहीं हुई इसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला नेगेटिव ये होता है कि कंपनी को रेगुलरली बिड में अप्लाई करना पड़ेगा और बिड जीतनी भी पड़ेगी। अगर पास्ट डेटा देखोगे, जून में अगर हम बात करें 2024 तक 12 बिड्स में कंपनी ने अप्लाई किया, जिसमें से 5 सक्सेसफुल रही है, 7 अनसक्सेसफुल। पुराना डेटा आपके सामने है। तो बिड सिस्टम पे कंपटीशन हाई रहता है, प्राइसिंग थोड़ी सी आपको कॉम्पिटिटिव देनी पड़ती है। और बिड में भी इनका 69.80% ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ये काफी डिपेंडेंट रहते हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर होने की वजह से थर्ड इनके इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट आता है कि यहां पे पैसा इनका उलझता है। कैश फ्लो इतना पॉजिटिव नहीं होता है। कैश फ्लो कलेक्शन भी थोड़ा स्लो होता है। अगर आप सबसे पहले कैश फ्लो की बात करोगे तो यहां पे चेकआउट करेगा, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस बिजनेस में हमेशा ज्यादा रहेगी और एक गलत प्रोजेक्ट इनके सारे काम को ऊपर नीचे कर सकता है। मोर देन दैट, रिसीवेबल भी इनके लिए काफी लंबे रहने वाले हैं, बिकॉज गवर्नमेंट से थोड़ा सा डिले कई बार हमारे सामने आ जाता है। तो ये हो गए इस कंपनी के कंप्लीट नेगेटिव्स। इसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.55%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.98%, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे नीचे कंफर्टेबल है। ईपीएस 9.96 का है और पी रेशियो निकल के आ रहा है 46.48 का। देखिए, पी रेशियो जो निकल के आ रहा है, अगर हम इसे पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है एल&टी का, जिसका पी रेशियो 37 का। केसी इंटरनेशनल पी रेशियो 74 का। कल्तरू पी रेशियो चल रहा है 42 का।
दिलीप बिल्डकॉन पी रेशियो चल रहा है 37 के आसपास का। पीयर्स के कंपैरिजन पे ओके वैल्यूएशन या फिर एग्जैक्टली पीयर्स की रिच जो वैल्यूएशन आज के दिन चल रही है, सेम वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा आईपीओ है। ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी एक लीगेसी के साथ लेके आ रही है, एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छे प्रोजेक्ट्स है, कैश फ्लो रेगुलरली मेंटेन है, तो वो सारी चीजें इनके लिए पॉजिटिव हो जाती है। पर एट द सेम टाइम वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, ये थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ प्रीपेमेंट करना अपने लॉन्च का एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यहां पे होने वाला है। टोटल आईपीओ की साइज में से 1250 करोड़ से फ्रेश इशू, बाकी अच्छा खासा 4180 करोड़ का ये ओएफएस होने वाला है। ओएफएस का साइज थोड़ा सा बड़ा है। ओवरऑल ये आईपीओ आपको अभी तक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं उसे भी बता दीजिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस अगर म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम की मदद चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं पर्सनली इस आईपीओ को क्या इस वीक का बेस्ट आईपीओ बोलूंगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो। ये टुवर्ड्स दी लोअर कैटेगरी में आने वाला है। पर हां, आज के दिन इसमें 10 से 12% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। प्राइस अट्रैक्टिव होता तब तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता, पर अभी आज के दिन मैं यहां पे देखना चाहूंगा किस तरीके की एंकर बुक बन के आती है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम वेरी गुड नेम्स इन एंकर बुक, उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मोर देन दैट मार्केट क्या 24,500 के ऊपर सस्टेन रहता है इस आईपीओ के बाद या इस आईपीओ के आसपास, उसके ऊपर इस आईपीओ में क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है उस पर काफी डिपेंडेंट होने वाला है। तो रेगुलर हम यहां पे डिस्कस करते रहेंगे। नए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एवरेज आईपीओ है, अगर मुझे 10 में से रेटिंग देनी हुई तो मैं पर्सनली रेटिंग कहीं बीच की कुछ दूंगा। आप में से लोग भी चाहो तो अपनी रेटिंग कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।